ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव न पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो बहुत दिन हो गया, बहुत छूट गया, मतलब गैप के बाद आज हम फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग की चर्चा शुरू कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में वो हमारा मूल फाउंडेशन है। और वो क्या है? नाम। इस नाम के द्वारा ही, नाम से ही हम स्वरूप को प्राप्त करेंगे। पर उस नाम के महिमा को जब हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे और उसमें, तब जाके हमें उसमें रुचि बढ़ेगा और उसमें सावधानी से हम करेंगे और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दिए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो उसमें ये 8 श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ से चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले 2 श्लोक जो है शिक्षाष्टकम के, इसी का ही चर्चा है। क्योंकि ये दो ही महत्वपूर्ण है, यही दो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो अनर्थ निवृत्ति से लेके सब सब इसमें ही सब इसमें चर्चा होगी और सब इसमें हम सुनेंगे। मतलब इतना मैं कहूँ कि भक्तों, एक सरल भाषा में कहूँ तो जो ये चर्चा अभी होगी और आगे भी होगा, ये जो नमाश्रय सत्र में हमारा बिना एनेस्थेसिया के सर्जिकल ऑपरेशन होगा। रेडी? हमारे सारे जो जंजीर है, हमारे सारे जो गांठ है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यते सर्व संशया, ये सब दूर होंगे। तो जहां भी थोड़ा सा कुछ, जैसे आपको कभी जीवन में, आपके शरीर में कभी बॉयल हुआ होगा, बॉयल, एक छोटी सी घाव होती है ना, तो उस बॉयल को इतना पीड़ा देता है हमें
पर वो होता क्या है, फिर बाद में धीरे धीरे वो पस हो जाता है, फिर पक जाती है। और शरीर के जिस अंग में वो बॉयल हुआ है, बरतोर घाव क्या तो कहते हैं वो, उससे बहुत भीषण पीड़ा होती है। जब वो पूरी तरह से पक जाता है, फिर उसको अ, स्वयं से तो साहस नहीं होती है, कोई दूसरा या कोई डॉक्टर के पास जाके हम उसको वो निकालते हैं। और उस समय जो पीड़ा होती है बहुत असहनीय, फिर जाके धीरे धीरे हम स्वस्थ होते हैं। बस। हरे कृष्णा भक्तों, यही समझना है हमें। ये जो शीर्षक है, ये जो सत्र है, ये जो चर्चा है, हमारे अंदर जितने भी सब बॉयल्स हैं ना, ये जो सिर उठा के हैं, इस सबको जड़ से उखाड़ के फेंकें। और दर्द होगा, मुझे क्षमा कीजिए, तो आप सब लोग सहन करने के लिए प्रस्तुत रहिए, तैयार रहिए। और ये बहुत आवश्यक है। ये मेरे लिए भी कह रहा हूँ, मैं आप सबसे शुरुआत में हाथ जोड़ के करबद्ध विनती करके कहता हूँ कि ये केवल मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जितने जितने भी आप सब यहाँ आज सुन रहे हैं ना, आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, इसलिए कि आपके वजह से आज हमारी शुद्धिकरण होगी। मैं सत्य कह रहा हूँ। इसलिए ये केवल आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पहला श्लोक से। ये प्राय तो आप सब जानते ही हैं। पहला श्लोक। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें अर्थ तो बहुत सुंदर है, आप सब प्राय देखते हैं, जानते ही हैं। देखते हैं, सबसे पहले कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। लेट देयर बी ऑल विक्ट्री फॉर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण की संकीर्तन की जय हो। विजय। क्यों क्यों विजय हो, एक एक करके देखिए, 7 बेनिडिक्शन हम आज मतलब चर्चा करेंगे, सुनेंगे। सबसे पहला, भगवान के नाम जप से हमें क्या बेनिफिट होता है, भगवान के नाम संकीर्तन से, जप या कीर्तन से हमें क्या लाभ होता है, ये 7 वरदान हमें प्राप्त होते हैं। और इस तरह से कहा जाए तो हमारे आध्यात्मिक जीवन, भक्तिमय जीवन और हमारे जप में 7 अवरोध जो है वो दूर हो जाते हैं। सबसे पहला, चेतो दर्पण मार्जनम। ये पहला वरदान है। जप करने से, कीर्तन करने से हमें क्या होती है, हुइच कैन क्लींस द मिरर ऑफ द हार्ट। हमारे हृदय का सफाई होती है, चित्त की सफाई होती है। दूसरा वरदान क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, and stop the miseries of the blazing fire of material existence। इस संसार, ये भौतिक भवबंधन जो है, भौतिक सागर में जो दुख है, जो क्लेश है, जो कष्ट है, नाना प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इत्यादि जो है क्लेश है, ये सब समन हो जाते हैं। और अ, श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम। हम्म, चंद्रिका। चंद्रिका देखो लिखा है, दैट चैंटिंग, ये जप या कीर्तन इज द वैक्सिंग मून। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान है। यह चंद्रमा खिलती है, धीरे 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 बड़ा होता है। अभी देखिए हम
भाद्रपद की शुक्ल पक्ष से चल रहा है। दैट स्प्रेड्स, वितरणम, वो चंद्रमा का जो किरण है वो वितरित करती है क्या? वो जो चंद्रिका है, जो चंद्रमा का जो किरण है वो वितरित करती है, उस जिसके वजह से श्रेय कैरव, जो व्हाइट लोटस ऑफ गुड फॉर्च्यून फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, वो जो नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन रूपक चंद्रमा का किरण क्या वितरित करती है? सौभाग्य वितरित करती है प्रत्येक जीव को। और वो कैसा है, एक जैसे चंद्रमा के किरण से रात्रि में कमल खिलती है जिसको कहते हैं व्हाइट लिली, व्हाइट लोटस, ऐसे जैसे वो चंद्रमा के किरण से खिलती है, ऐसे नाम संकीर्तन रूपक चंद्रमा के किरण से हमारा सौभाग्य उदय होता है। फिर विद्यावधु जीवनम, ये नाम संकीर्तन और क्या करते हैं? इट इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल एजुकेशन। जितने भी सब हम विद्या अर्जन करते हैं, शिक्षा अर्जन करते हैं, इसका ये प्राण है। फिर आनंदा अम्बुधि वर्धनम, दिस चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा एक्सपेंड्स द ब्लिसफुल ओशन ऑफ ट्रांसडेंटल लाइफ। और ये नाम संकीर्तन क्या करती है? जीव के आनंद के सागर को वर्धित करती है। जैसे नाम जब नाम संकीर्तन में हम निमग्न होते हैं, सभी हम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और बाकी भी। और छठा बेनिडिक्शन क्या है? सर्वात्मा स्नपनम, इट गिव्स ए कूलिंग इफेक्ट टू एवरीवन। हाँ, ये सब समस्त जीव जगत को, सारा संसार को एक शीतल प्रभाव प्रदान करती है। और सातवां बेनिडिक्शन क्या है? पूर्णामृत आस्वादनम, and it enables one to test the full nectar। और कब? प्रतिपदम, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक स्टेप में, या भक्ति के प्रत्येक स्टेप में, या जप के प्रत्येक पग में, पग पग में, ये हमें पूर्ण अमृत आस्वादनम, ये हमें, ये नाम संकीर्तन हमें अमृत का आस्वादन करने का सौभाग्य प्रदान करती है। ठीक है, अभी सबसे पहला सुनेंगे हम। हाँ, कि ये चेतो दर्पण मार्जनम कहते हैं ना। तो ये चेतो, सबसे पहले सुनेंगे कि ये चेतो क्या है। चेतो दर्पण मार्जनम में सबसे पहला है चित्त। एक मिनट रुकिए।
चेतु का अर्थ है चित्त। और इसका दर्पण, चित्त को दर्पण के साथ तुलना किया गया है। और इस चित्त की सफाई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चित्त क्या है। ये क्या है, बताइए। हार्ट। हम्म। इसको, ये जो हृदय या चित्त, इसको कहते हैं अंतःकरण। कौन ये, यहाँ मत लिखिए कुछ। अंतःकरण कहते हैं इसमें। हमारा जो हृदय है ना, वो चार भाग से विभाजित है। ठीक है। एक है चित्त, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है मना, और चौथा है अहंकार। ये चारों को कहते हैं अंतःकरण। तो ये जो चित्त है ना, यहाँ जो शब्द आया है चित्त, ये देखिए चित्त, इसका अर्थ चित्त भी हो सकता है, बुद्धि भी हो सकता है, मन भी हो सकती है, अहंकार हो सकता है, और कुल मिला के अंतःकरण कहते हैं, संपूर्ण अंतःकरण। तो चेतो दर्पण मार्जनम जब कहा जाता है, महाप्रभु ने जब कहा है, तो ये पूरे अंतःकरण की सफाई होती है, अंतःकरण की मार्जनम होती है। ठीक है। अब एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है, सुनिए। ये सब लिख दिए ना, ये वाला। अब ये प्रश्न है कि महाप्रभु ने कहा है कि चेतो दर्पण मार्जन, चित्त की सफाई होती है। नाम संकीर्तन का पहला प्रभाव क्या है, चेतो दर्पण मार्जन, अर्थात चित्त की शुद्ध होती है, चित्त शुद्ध होती है, चित्त की सफाई होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये कॉमन सेंस है ना। जैसे रुकिए कि भाई सफाई किसकी होती है, सफाई कब होती है, जब कोई वस्तु या कोई जगह गंदगी होती है तब उसकी सफाई करते हैं ना, है ना बरसाना माता जी। अब यहाँ कहा गया है चेतो दर्पण मार्जनो, चित्त की सफाई होती है। तो इसका मतलब चित्त गंदा है, चित्त दूषित है, तब जाके ना महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन से चेतो दर्पण मार्जनम होती है। इतना तो सब लोग स्वीकार करते हैं ना कि चित्त, चित्त मैला है, दूषित है, गंदा है। तो चित्त गंदा क्यों होता है, चित्त चित्त दूषित कैसे होता है, ये अभी जानना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चित्त, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग।
मैं दूसरा बोर्ड निकालूंगा, एक मिनट रुको। ओवर राइटिंग हो रहा है। तो सबसे पहले हम तो ये चर्चा करते हैं, चित्त की सफाई करना है, ठीक है। इतना तो सब समझ में आता है। अर्थात चित्त दूषित होता है, चित्त मेला हो तो है। तो चित्त दूषित कैसे होता है, तब ना हम सफाई करेंगे। क्या हमें लगता है कि चित्त दूषित है? आप सबको कोई अनुभव हो रहा है चित्त दूषित है? तब हम आगे का चर्चा बढ़ाएंगे कि चित्त की सफाई करना है। अगर आप लोग स्वीकार करते हैं हाँ चित्त दूषित है, चित्त में मैला जमा हुआ है, गंदगी जमा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न होता है चित्त दूषित कैसे होता है, क्यों होता है? या थोड़ा और स्पष्ट से अगर कहें, इस इस संसार में हमारे बंधन का कारण क्या है, जिसके वजह से चित्त दूषित होती है? कोई अगर कहे चित्त दूषित क्यों होता है, क्योंकि अनादिकाल से हम इस संसार में हैं, और संसार में हम वही कार्यों को करके आ रहे हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एंटेंगलमेंट इन दिस मटेरियल? हमारे इस संसार में बंधन का कारण क्या है, जिसके वजह से हमारी चित्त दूषित हो चुकी है? कोई प्रयास करे ना प्लीज। भोग भोग करने की भौतिक इच्छा। इच्छा है, भौतिक इच्छा है, हाँ। रोहिणी माता। हमारी वासना है। ईर्ष्या, द्वेष, भौतिक निंदा। इच्छा। और हेमरूप माता। सर्टिफिकार। भोग करने की इच्छा और वो कृष्ण से द्वेष। वो करने की इच्छा और श्री कृष्ण से द्वेष, जिसके वजह से चित्त दूषित होता है। और कोई प्रयास करें। प्रभु जी, अनंत काल से हम अनेक प्रकार के अनर्थों की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। वो जो अनर्थ है हमारे चित्त में एक इम्प्रेशन डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें उस कार्य को करने की एक आदत सी रह जाती है, और वही चित्त के अंदर हमारे संस्कार हमें बार बार वो कार्य करने को मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से चित्त दूषित रहता है। जब हम हरि नाम के संपर्क में आते हैं तो वो हमें फिर बाहर इरेडिकेट करके उसकी सफाई होती है। आपने तो एकदम दूसरा ही भाष्य टीका लिख दी। बहुत अच्छा। देहात्म भाव प्रभु जी। हाँ देहात्म भाव। हाँ। हेमरूप माता कुछ सही सही बोल रहे हैं। वेणु, सॉरी वेणु नहीं, बरसाना माता, नाम ऐसा लिखा है। बरसाना माता बहुत अच्छे बोले, और हेमरूप माता भी बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। मैं वास्तव और में। मेरा प्रभु। हाँ बोलिए। मैं और मेरा। और भी थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, मैं और मेरा। हाँ, जिससे और गोपी गीत माता बताइए। आसक्ति प्रभु जी। हाँ, आसक्ति। आसक्ति। स्वार्थ। तो अगर हाँ। शैलजा देवी माता आप कह रहे हैं आसक्ति, तो फिर ये प्रश्न होता है ना, किस कौन सी आसक्ति? आसक्ति किसी से भी हो सकता है ना, वृंदावन धाम से भी तो हो सकता है। क्या ये आसक्ति? भौतिक भौतिक चीजों के प्रति प्रभु जी अच्छा, आसक्ति। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, अच्छा। हाँ बोलिए गोपी गीत माता। अपराध भी है मतलब प्रभु जी, हमसे जो अपराध होते हैं। अपराध, हाँ वैसे वैसे तो है, परंतु क्या है ना कि अपराध बहुत बाद में होता है। हमें तो पता भी नहीं चलता है वास्तव में अपराध है क्या, जब तक हम भक्ति में नहीं आते हैं। उससे पहले तो हम लगता है कि बस यही तो लाइफ, यही लाइफ है, उसको हम इस तरह से ही लेते हैं। ये अपराध शब्द तो शायद आप लोगों ने इस्कॉन में आने के बाद ही सुना हो। जी जी। जी प्रभु जी। तो इसलिए उससे पहले अगर करते भी हैं नोइंगली अननोइंगली, तो दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जगन्नाथ कृपा देवी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम जो कार्य करते हैं,
उन कार्यों के द्वारा हमारा चित्त जो है वो गंदा हो जाता है। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कार्य करते हैं, तो क्योंकि हम कभी कभी गलत कार्य भी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करते हैं। कभी हम मतलब द्वेष भी करते हैं दूसरों से, कभी हम घृणा भी करते हैं, तो उससे हमारा चित्त जो है वो दूषित होता है। आपने पर थोड़ा पर प्रभु जी, अगर इच्छा से, तो इच्छा अगर भगवान की सेवा करने की है और हरि नाम लेने की है, तो उससे चित्त कैसे दूषित होगा? इच्छा हाँ तो इच्छा है। जी, माता जी, सही है। भौतिक इच्छाएं आप वो इच्छा दे। भगवान का, भौतिक इच्छाएं जो हैं जो हम अपनी करते हैंगे ना, वो तो नाम लेने से पहले की बात है। नाम लेंगे तब हम भगवान तक पहुंचेंगे, तब भगवान के लिए हम करेंगे। पहले नाम लेने से पहले तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं ही हैं। बिल्कुल। और कोई, और कोई प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म स्वार्थ, लोभ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भाव जितने दुर्गुण हैं वो भी हमारे मन को है न दूषित करते हैं, और इसके लिए हमें चेतो दर्पण की जरूरत रहती हम्म। देखो हरे भक्तों, कृष्ण प्रभु जी, भौतिक प्रकृति का संग। बिल्कुल। देखो भक्तों, एक देखिए, ऐसे सुन, इसको ऐसे समझते हैं। आपने जो भी कहा ना, आप सबने जो भी कहा, मैं उसको सरल भाषा में कहता हूँ। द सेंस ऑब्जेक्ट इज द कॉज ऑफ आवर एंटेंगलमेंट। जो इंद्रिय भोग्य वस्तु है, वो हमारे बंधन का कारण है, जिससे चित्त दूषित होती है। तो तुंग विद्या माता से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा ये वाक्य को आप समर्थन करते हैं या रिफ्यूट करेंगे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। मन दूषित जब तब होता है जब भगवान की चित्त में विस्मृति हो, और इसीलिए हमारी इंद्रिया जो भगवान की सेवा में के लिए है, वो खुद की देहात्मक बुद्धि के कारण, क्योंकि भगवान की विस्मृति हो जाने से वो फोकस हो गया हम पर, और हम अपनी सेवा में लगाते हैं, और इंद्रिय भोग के लिए अपने विषयों के इर्द गिर्द में वो चेतना और दूषित संग, फिर एक जन्म के बाद वो संग जो भौतिक संग लेने लगते हैं। जैसे प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि हमारा चित्त क्यों, देखिए करोड़ों जन्मों से हम भौतिक संग में है, वो एटमोस्फियर में है प्रकृति के, इसलिए हमारा चित्त दूषित हो जाता है। तो हमें संग मतलब हमारा जो टारगेट है चेंज करना पड़ेगा, हमारी इंद्रियों का विषयों का चेंज करना पड़ेगा, इंद्रियों की सुख को चेंज करना पड़ेगा। जो कृष्ण की तुष्टि के लिए हम जो करेंगे, तो अपने आप को धीरे धीरे वो टर्न होगा अपनी इंद्रियों को, जैसे भगवान की सेवा करेंगे तब। तो तुंग विद्या माता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे सामान्य रूप से देखा जाता है संसार में, किसी व्यक्ति के जो इंद्रिय भोग्य वस्तु है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे और सरल से कहता हूं, किसी पुरुष के लिए कोई स्त्री है, वो जो सेंस ऑब्जेक्ट है ना, उस व्यक्ति के लिए घातक है। तो क्या सही में एक स्त्री एक पुरुष के लिए खतरनाक है, घातक है? नहीं, वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं स्त्री और पुरुष के संबंध में कि अगर स्त्री और पुरुष जो वैदिक हमारा शास्त्र के हिसाब से संबंध रखेंगे, भक्तों में जो नियमित बनाया हुआ है उस हिसाब से संग रखेंगे, जैसे संतान उत्पत्ति के लिए संग करे, और सारी सेंसेस अगर पूरे सुबह से शाम हमारा जो कार्यक्रम मॉर्निंग प्रोग्राम से लगा के रात तक का जो हमारा इस्कॉन का प्रोग्राम है, वो अगर अच्छी तरह हम लोग फॉलो करेंगे, तो सेंसिस ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगी, वो सेंसिस कम हो जाएगी, और भगवान का नाम जितना जितना लेंगे, जितना सुनेंगे, श्रवणम कीर्तन जितना बढ़ेंगे, तो इसका तो मतलब सारी तुंग विद्या सेंसेस। माता, आप ये कह रहे हैं, दस द वुमेन इज नॉट द कॉज ऑफ आवर एंटेंगलमेंट। या हाँ, वो तो अगर एक वैष्णवी बन जाएगी तो ऑटोमेटिक वो नहीं रहेगी। मुझे एक जैसे एग्जाम्पल याद है कि एक प्रभु ने शादी किया था गुरु महाराज की आ, आज्ञा से, सुंदर स्त्री, उससे तो पहले ही शर्त रखी गई थी उसने
प्रभु ने शर्त रखी थी कि जो हमारा स्त्री और संबंध का विवाहित संबंध है वो हम नहीं रखेंगे, आपको कबूल है? ये गुरु महाराज ने, वो लोग दोनों बात करते थे, सब कुछ होता था, तो गुरु महाराज ने बोला आपको उसको आध्यात्मिक उन्नति, पूछा था क्यों आप उससे बात करते हो इतना, क्योंकि उसके वो प्रश्न पूछती है, मैं उनका जवाब देता हूँ। तब वो ब्रह्मचारी थे। तो गुरु महाराज ने फिर बोला कि अगर आपको उसके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति लानी है तो उससे शादी कर लो। तो वो शादी करी, तो उन्होंने पहली शर्त रखी है, आज तक वो दोनों ऐसे ही रहते, उसमें अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, तो तुंग विद्या माता के कहने का अर्थ ये है, नॉट जस्ट द सेंस ऑब्जेक्ट इज द कॉज ऑफ आवर एंटेंगलमेंट। हम्म, तो तुंग विद्या माता, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट आइटम क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि लगभग लेडीज ऐसे करती है कि जो घर में सब जैसे खाने की चीज है, तो अगर प्रसाद बनाना है तो हम लगभग सोचते हैं कि ये आज जन्माष्टमी के तो भगवान को ये अच्छा लगता है, नहीं तो ऑप्शन में बच्चों को पूछते हैं कि आज क्या बनाना है, तो लगभग लेडीजों को खाने में कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, कपड़े में तो सोचते हैं, अलग अलग चीजों में खुद अच्छा, की चॉइस इतनी पावरफुल नहीं होती। अच्छा ये बताइए कि मोस्टली गुजराती जो हैं वो मीठा पसंद करते हैं, आपको मिठाई में कौन सा मीठा पसंद है? खीर। खीर, अच्छा। मुझे भी सोचना पड़ा क्योंकि गुजराती की आदत रहती है पहले से लास्ट, मतलब वो बाइट तक चाहिए स्वीट, अच्छा, अगर तो स्वीट नहीं ठीक है है। तो गुड़ लेंगे। देखिए, आप सभी लोग साक्षी हैं, और डिबेट हो रहा है मेरे और तुंग विद्या माता के। और मैंने पूछा तुंग विद्या माता को कि उनको उनका फेवरेट आइटम क्या है, उन्होंने कहा खीर। तो अभी मैं ये प्रश्न हो सकता है गोपी गीत माता से पूछता हूँ। गोपी गीत माता, अनम्यूट कीजिए। तुंग विद्या माता का फेवरेट आइटम है खीर। क्या खीर इनके संसार बंधन का कारण है? हो क्योंकि उनका सकती है। फेवरेट आइटम है ना, इनको तो उसको उसको हो देखते ही इनके पता नहीं, नयनम गलद श्रद्धा रया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये सब होता होगा। हो सकती है। हो सकती है प्रभु जी। चलो, अच्छा हो, हेमरूप राधा माता से पूछते हैं। प्रभु हाँ, जी, आपका सिंपल क्वेश्चन है, इज द सेंस ऑब्जेक्ट कॉज ऑफ एंटांगलमेंट? द आंसर इज नो। द अनियंत्रित इंद्रिया जो होती है वो एंटेंगलमेंट का कारण है। यस। ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई खीर, ना कोई रसगुल्ले, ना कोई ऑब्जेक्ट, किसी प्रकार का संसार का कोई सेंस ऑब्जेक्ट जो है ना, चाहे खीर हो या कोई किसी कोई व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो संबंध है, ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ इंड। ये जो व्यक्ति है कोई, वो मेरे बंधन का, वो मेरे मोह का कारण है। या वो जो रसगुल्ला है, वो समोसा है, वो बहुत पसंद आता है मुझे, वो मेरे संसार बंधन का कारण है। कहीं कोई कोई ये भी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि इफ यू आर अटैच टू इवन वन रसगुल्ला इन दिस लाइफ, यू हैव टू कम बैक अगेन टू फुलफिल दैट डिजायर। तो भक्तों, हमें एकदम से समझना है कि ना भौतिक वस्तु किसी का बंधन का कारण नहीं होता है। उस भौतिक वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, राइट टू अंडरस्टैंड, उस भौतिक आसक्त वस्तु या भौतिक व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति है, वो बंधन का कारण होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा मेरा मेरा पत्नी हो या मेरा पति हो, मेरे पुत्र हो, मेरे परिवार हो, मेरा फेवरेट आइटम हो या जो भी हो, ये जो इसके प्रति जो लालच है ना, इसके प्रति जो जो ममता है, इसके प्रति जो ममत्व है, कोई कह रहा था, पद्मजा माता जी कह रहे थे ना, मैं और मेरा, इसके प्रति जो अहंग भाव है, इसको प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, ये जो अटैचमेंट है, ये आसक्ति ही बंधन का कारण है, नॉट जस्ट दैट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए भक्तों, यहाँ जो महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण माजनो, चित्त की गंदगी होती कैसी है? चित्त की गंदगी होती है, राइट डाउन, लिखिए, चित्त दूषित होता है मेटीरियल इमोशंस,
बहुत चॉइस वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉट जस्ट इमोशन, मेटीरियल इमोशंस। उसको हिंदी में क्या कहेंगे तुम विद्या माता? भौतिक आसक्ति, आ, आ, संवेदनशीलता, आसक्ति तो अटैचमेंट हो जाएगा। इमोशन को भौतिक हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक भावात्मक संबंध जो होते हैं। भावनाएं। भावनाएं। भौतिक, हाँ, भौतिक भावनाएं, भौतिक भावनाएं, मटेरियल इमोशंस। ये आप देखेंगे ना, जड़ में यही घूम फिर के ये आसक्ति का कारण है और आसक्ति बंधन का कारण है। आप देखिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, किसी भी, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और हमारे जो इंद्रिया है ना, जो विधाता ने बनाए, आंख, नाक, जीवा, कान और स्पर्श, ये पंच ज्ञान इंद्रिया विशेष करके, ये पंच ज्ञान इंद्रियों से हम इंद्रिय भोग वस्तु ग्रहण करते हैं। कभी कोई आइटम किसी को बहुत अच्छा लगता है, कभी कोई रूप बहुत अच्छा लगता है, कोई सुगंध बहुत अच्छा लगता है, कोई कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्पर्श करना, आलिंगन करना, छूना, ये बहुत अच्छा लगता है। पांच ज्ञानेंद्रियों से हम पांचों प्रकार के इंद्रिय वस्तु को भोगते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्राएं, इससे हम इंद्रियों को, भोग को, वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो इनके प्रति जो जो भावनाएं हैं, और भावनाओं से फिर जो आसक्ति है, यही वास्तव में हमें बंधन में डालता है। जरा जरा बड़े ध्यान से सुनिए इस वाक्य को। इस संसार में इमोशंस जो है, ये एक सेंटिएंट बीइंग का लक्षण है। किसी जीवंत व्यक्ति या सजीव प्राणी का लक्षण है उसके अंदर इमोशन होना। हम, कोई कहेगा कि मुझ में इमोशन नहीं है, दैट मीन्स यू आर ए स्टोन। पत्थर में या किसी ऑब्जेक्ट में, किसी लकड़ी में, इसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, रोहिणी माता। हाँ, इसमें कोई कोई किसी प्रकार की भावनाएं नहीं होते। भावनाएं किसमें होते हैं? भावनाएं होते हैं कोई जीवंत प्राणी में। यहां तक कि आप किसी छोटे से कुत्ते का बच्चे को देखिए, आप बिल्ली को देखिए, बंदर का बच्चे को देखिए, उसमें, उनमें भी इमोशंस है। देखिए, कभी पशु पक्षियों में इमोशंस को देखें? हाँ, अवश्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या केवल मनुष्यों में इमोशन है? नहीं, पशु पक्षियों में। अरे, वृक्षों में भी है ना। कौन है वो हमारे भारत के साइंटिस्ट? जगदीश चंद्र बोस, राइट। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि वृक्षों में प्राण है, जीवो इमोशन है। कैसे आप बता सकते हैं कि वृक्षों में भी फीलिंग्स है? कैन एनी एग्जांपल? वो कौन सी लता है जिसको टच करते ही वो एकदम टच मी नॉट, लजामणी बोलते हैं गुजराती में। हाँ हाँ टच मी नॉट, छुई मुई, लक्ष्मी लाजवंती। छुई हाँ मुई हाँ, बोल। लाजवंती, अच्छा। तो क्या हुआ? वो इमोशन है ना। वो ऐसा नहीं कि वो सामान्य लता या पेड़ है। तो इवन द क्रिएचर्स, इवन द ट्रीज एंड प्लांट्स हैव आल्सो इमोशंस। तो कहने का अर्थ है भक्तों, इमोशंस होना स्वाभाविक है। और यही इमोशंस को जब भौतिक लग जाता है, इस इमोशन में, जिसको कहते हैं मटेरियल इमोशंस, फिर वो हमें संसार में आसक्ति पैदा करती है और बंधन का कारण है। मैं मेरी हम सब जितने यहाँ संसार में ना, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे बंधु बांधव सब हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, हाँ, मेरे भी कुछ अ, मित्र बंधु हैं, सखा हैं, सुहृद हैं, सखी हैं, या मुझे भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। मुझे समोसा अच्छा लगता है, मिठाई अच्छा लगती है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ढोकला अच्छा लगता है जो भी कहिए, है ना। जितने सब हम, मैंने कहा ना, इस 5 ग्रॉस सेंसेस से हम जितने भी सब सेंस ऑब्जेक्ट को ग्रहण करते हैं, और जो अच्छा लगता है, जिसके प्रति हमारा इमोशंस है, और जो जो कि भौतिक इमोशन है, वही आसक्ति है और वही बंधन का कारण है। हम सब जो है
अपने अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आज से कई वर्ष पहले मैंने किसी, कोई डिवोटी, कोई कांग्रीगेशन फैमिली, आपके जैसे कोई माताएं हैं, किसी ने मुझे घर में बुलाया था। भक्तों को बुलाते हैं घर में प्रसाद के लिए। तो हम गए थे, और उसमें एक आइटम बना था जो मुझे बहुत पसंद आया। और वास्तव में मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ, अच्छा लगा, पसंद आया। और मैंने उसको लेते ही याद आ गया कि अरे, जब से घर छोड़े हैं जब से घर से आए हैं, ऐसा तो कभी किसने नहीं बनाया था। और फिर जो बाद में आके माता जी जो थे, वो मैं, प्रभु जी और थोड़ा लीजिए, और थोड़ा लीजिए ना, तो वो दिए उन्होंने। तो उनको उनको उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आपको अच्छा लगा? मैंने कहा हाँ, अच्छा तो लगा, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा बनाया। तो उन्होंने फिर कहा कि क्या आप पहले भी लिए हैं इसको? मैंने कहा कि मेरी माँ की याद आ गई। जब मैं इस घर में था तो ये बहुत अच्छी तरह से बनाते थे। और वो आइटम ये है कि उड़ीसा बंगाल में एक मिलता है बड़ी, उड़द उड़द की दाल की बड़ी, या मूंग की दाल की बड़ी, बड़ी कहते हैं। तो वो साग में डाला जाता है। कोई भी साग हो, साग जो कई प्रकार के हरी हरी पत्ते होते हैं ना, उस साग में वो बड़ी को भूंज के उस साग में डालते हैं। और वो जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है। साग बनाने के लिए बहुत तरीका है, लेकिन उसमें जब बड़ी डाल देते हैं ना, तो उसका स्वाद ही बहुत अलग हो जाता है। और वो भी सरसों तेल में अगर बनाए तो। एक था वो, और दूसरा था जो परम पूज्य भक्तिचारू महाराज ने प्रभुपाद के लिए बनाया था, वो था पोटल चढ़चढ़ी। तो ये पोटल चढ़चढ़ी जो था ना, ये और ये साग सबसे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत वर्ष पहले माता श्री बनाते थे तो लेते थे। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कि ये ये तो देखो प्रसाद है, प्रसाद के तरह हम लेते हैं। पर हम किसी को किसी किसी भोजन को ग्रहण करके, हमारे जो पुराने संस्कार है, हमने कभी ऐसा भोग किया था, मतलब वो पोटल चढ़चढ़ी खाए थे, वो याद आ गए ना। और वो साग बड़ी, वो याद आ गए। जिससे फिर वो इमोशनल भी हो गए, वो तो भावुक हो गए। तो एक तो ये उदाहरण है। या तो फिर ये पॉजिटिव इमोशन मैंने आपको बताया। कभी आपने, कभी गए कहीं, और किसी व्यक्ति को आपने देखा, और देखते ही आपका चेहरा एकदम उतर गया, ये फिर से आ गए इधर, पता नहीं ये हमारी पीछा कब छोड़ेंगे। हाँ? और लगता है विधाता ने मुझे तृणादपि सुनिचन बनाने के लिए इनको पैदा किए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, क्या प्रकट हो जाते हैं कहीं से। ये भी एक इमोशन है। हाँ, ये भी एक इमोशन है। तो ये क्या है? विपरीत इमोशन है। आपको मैंने एक बताया कि जो कि सकारात्मक, बहुत ही सुखद इमोशन है। अब ये एक जो बताया, ये एकदम विपरीत है, कि जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता है, द्वेष होता है मन में, घृणा होती है, दूर हटने की इच्छा होती है, उनसे कोई संबंध रखने की इच्छा नहीं होती। मतलब आपको पुराने सारे बातें याद आ जाते हैं कि मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मेरे साथ मैं बहुत दुखी हो गया था, मेरा जीवन था बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था। तो वो एकदम नेगेटिव इमोशन है ना। तो एक पॉजिटिव इमोशन, या तो फिर तीसरा को देखिए कि आप अपने पति से, आप अपने पत्नी से, अपनी माँ से, अपने पुत्र से, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो कभी आप कहीं गए थे, और बिल्कुल ऐसा ही कोई व्यक्ति आपने देखा, तो आपको याद आ जाता है, अरे कहीं ये वो तो नहीं। ऐसा आपको याद आता है। पर बाद में पता चलता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं है। तो ये जो पुरानी यादें हैं, पुराने संस्कार हैं, हाँ, ये जितने सब है ना, ये सब हमारे अंतःकरण में स्टोर होके रहते हैं। हमारे जो अंतःकरण है ना, इसमें वो
वो गच्छित होते हैं। और जब कभी अनुकूल परिस्थिति आती है और अनुकूल व्यक्ति या परिस्थिति होती है तो उसमें अनुकूल भाव आता है, इमोशंस है। और जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो प्रतिकूल भाव या प्रतिकूल इमोशंस आते हैं। और भक्तों, ये दोनों ही हमारे लिए बंधन है। सुनिए ध्यान से, ये दोनों ही हमारे लिए बंधन है। क्यों बंधन है अभी बता रहा हूं, सुनिए। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद आप सब पढ़ चुके हैं, जो भक्ति वैभव किए हैं। उसमें वर्णन आता है, वास्तव में ये एक जैसा दिखता है पर पांच है। पांच कैसे है देखिए। सबसे पहला है अविद्या। सबसे पहला है क्या? अविद्या। मैं हमारे बंधन का कारण बता रहा हूं। जो चित्त की गंदगी, उसका वर्णन हो रहा है। सबसे पहला है अविद्या। उसके बाद दूसरा लिखिए अस्मिता। अविद्या, फिर अस्मिता। फिर तीसरा है राग। राग। और चौथा है द्वेष। द्वेष। और अंत है, पांचवा है अभिनिवेश। तो सबसे पहले सुनिए, ये अविद्या क्या है। इसको तो भागवतों में कई जगह पे वर्णन है कि कुंती महारानी कहती है ना, अविद्या काम कर्म भी भविष्य क्लिश भविष्य भवस भवस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। तो ये अविद्या क्या है, हमने भक्ति वैभव में चर्चा किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्वरूप विस्मृति, ये है जड़, ये है अविद्या। क्या? स्वरूप विस्मृति। हम अपने स्वरूप को, अर्थात कृष्ण के साथ जो संबंध है ना, कृष्ण नित्य दास भूल गए। ये है मूल, सारे समस्याओं का जड़ यही है, स्वरूप विस्मृति। अब उसके बाद क्या होता है कि भौतिक, क्या पहले इंग्लिश में कहता हूँ फिर हिंदी में कहता हूँ। ट्राइंग टू गेट प्लेजर फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की लालसा। ठीक है। और दूसरा है भौतिक वस्तु या व्यक्ति के प्रति द्वेष। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार करेक्ट करते हैं। ट्राइंग टू गेट प्लेजर फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज फीलिंग हेट्रेड टुवर्ड्स द मटेरियल ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, देखो। ट्राइंग टू गेट प्लेजर फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा है कि फीलिंग हेट्रेड टुवर्ड्स द, मैं फिर से रिकॉलेक्ट करता हूँ। भौतिक वस्तु से सुख प्राप्त करने की, सुख सुख की लालसा। और दूसरा है
भौतिक वस्तु से दुख की प्राप्ति, ऐसा है। कभी कभी उस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख मिलता है, और उस विपरीत भी होता है, कभी कभी उस वस्तु या व्यक्ति से दुख भी मिलता है। तो गेटिंग प्लेजर फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड गेटिंग डिस्ट्रेस फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट, ये जो है ना, ये अविद्या से उसमें उत्पन्न होता है। अब सेकंड पॉइंट है अस्मिता। अस्मिता क्या है कि सिंपल है, जो हम कहते हैं, ये जब अविद्या जब और थोड़ा सा ग्रॉस होता है ना, और स्थूल होता है, अविद्या जब स्थूल होती है तब होता है अस्मिता। तो अस्मिता क्या है कि मैं और मेरा, ये सब मेरे हैं। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे माता पिता, मेरे वस्तु, मेरी व्यक्ति, मेरी, ये मेरे हैं। तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ, क्या क्या जो बोलते हैं, ये सब जो है ना, ये अस्मिता है। ये अविद्या का और गाढ़ अज्ञान, अस्मिता हो गया। अभी तीसरा है राग। राग क्या है कि पहले तो हमने ये सुना कि हम अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए, और इस संसार में वस्तु और व्यक्तियों से सुख प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, सुख प्राप्त करने की लालसा है। और फिर नहीं तो फिर जो वस्तु और व्यक्ति से दुख भी प्राप्त होता है। फिर ये प्रगाढ़ होता है तो फिर मैं और मेरापन की भावना आती है अस्मिता में। फिर उस मैं और मेरापन में जो प्रगाढ़ आसक्ति होती है उसको कहते हैं राग। इच्छा होती है जो सुख प्राप्त करने की, जो जो भी और प्रगाढ़ हो जाता है, और वस्तु और व्यक्ति के प्रति जो हमारा आसक्ति होती है उसको कहते हैं राग। और द्वेष उसका विपरीत है। जैसे ही उस वस्तु और व्यक्ति से सुख प्राप्त नहीं हुआ, या सुख प्राप्ति में बाधा आई, थोड़ा सा भी बाधा हुआ, तो तुरंत द्वेष। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष। मेरी मेरी मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ तो फिर द्वेष। तो अविद्या, अस्मिता, फिर राग और द्वेष, और अभिनिवेश। अभिनिवेश इज द ग्रॉसेस्ट इग्नोरेंस। सबसे स्थूल अज्ञान जो है वो है अभिनिवेश। अर्थात क्या है कि संपूर्ण रूप से स्वरूप की विस्मृति, संपूर्ण रूप से भौतिक वस्तु और व्यक्ति में प्रगाढ़ आसक्ति। और इसका परिणाम है अंत में मृत्यु। उस परिस्थिति में जो अभिनिवेश हो जाता है किसी वस्तु और व्यक्ति में, तो फिर प्राप्त करने की इच्छा होती है, अभिनिवेश हो जाता है, तो फिर खुद 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 के लिए भी मृत्यु का कारण है, और दूसरों के लिए भी मृत्यु का कारण है। और भक्तों, आप समझ सकते हैं कि इसको आप हमारे संसार में जिस वस्तु और व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध है ना, ये किसी के साथ भी आप इसको आप परीक्षा कर सकते हैं। कोई भी संबंध में, किसी भी वस्तु के प्रति, कोई भी व्यक्ति के साथ, ये 5 प्रकार से हमारा अ, जो अज्ञान की जो 5 वृत्ति है ना, ये संबंध होती है। और भक्तों, इसी से ही
प्रत्येक जन्म में, इसको नोट कीजिए, प्रत्येक जन्म में ये 5 प्रकार के अज्ञान से हम संसार के भौतिक वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त होते हैं, और इससे बनती है संस्कार, और संस्कार से वासना, और यही वासना जो है पुनः पाप कृत्य में लगाती है वासना के वजह से, फिर वही भौतिक कार्य में लगते हैं। तो वर्षों से, जन्मों से जो हम लोग ये इसी संसार के रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि में जो ये 5 प्रकार के अज्ञान वृत्तियों के द्वारा निमग्न हुए हैं ना, ये जहाँ संस्कार के रूप में स्थित है, उसको कहते हैं अंतःकरण। और इस अंतःकरण में सबसे सूक्ष्म जो है वो है चित्त। वैसे ये चारों में ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब एक कभी कभी चेतों में चित्त का अर्थ चित्त भी होगा, मन भी होगा, बुद्धि भी, ओंकार, पर कुल मिला के अंतःकरण कहते हैं। और ये कैसे कैसे फंक्शन करती है सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस 2 मिनट में फिर वाइंड अप करते हैं। और ये बहुत ही कम समय में, माइक्रो सेकंड में ये कार्य होता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि मुझे समोसा पसंद है, ठीक है, तो चित्त का काम क्या होता है, मन का काम कहाँ थे, बुद्धि का कहाँ, अहंकार का कहाँ होता है, देखिए, और फिर कैसे हम उसमें हम ट्रैक्ट होते हैं, देखिए। और मैं जो समोसा का एग्जांपल ले रहा हूँ वो किसी स्त्री के साथ भी हो सकती है, किसी पुरुष के साथ भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो अभी एक एक ऑब्जेक्ट लेते हैं सेंसो, जिसको भोजन के लिए समोसा मान लीजिए। तो जिस समय मान लीजिए किसी कहीं किसी स्थान में कोई माता, कोई रसोई में जो है ना समोसा फ्राई कर, तो उसका सुगंध सबसे पहले हमारे नाक के द्वारा प्रवेश होती है। जैसे ही वो सुगंध हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे अंतःकरण में प्रवेश होती है, सबसे पहला फंक्शन है चित्त का। चित्त क्या करती है सुनिए, चित्त पूर्व 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 जन्मों में कभी समोसा खाए होंगे, तो समोसा का जो संस्कार हमारे अंतःकरण में है, उसको याद दिलाता है, अरे कहीं तो बहुत सुंदर समोसा फ्राई हुआ है, मतलब घी में। चित चित पहले, क्योंकि पहले उसके पास स्टोर है, पहले कभी उसने भोग किया है। और जिसने कभी समोसा को खाया ही नहीं, समोसा भोग ही नहीं किया है, उसके लिए तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो जान ही नहीं पाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो चित्त का फंक्शन ये है कि याद दिलाते, अरे ये अवश्य ये कोई मतलब समोसा ही है। फिर उसके बाद बुद्धि क्या करती है इसमें? बुद्धि जो है उसको चित्त के स्टिमुलेशन को, द स्टिमुलेशन ऑफ द चित्त, चित्त में जो स्टिमुलेशन होता है, जो क्या कहेंगे पता नहीं उसको, जो उद्दीपन चित्त में सबसे पहला तो बुद्धि उसको, वो उद्दीपन को जागृत करती है। एग्जैक्टली ये समोसा ही है। थोड़ा सा ये अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। फिर मन का फंक्शन सुनिए। मन क्या करती है? मन करती है, मन का फंक्शन जैसे आप जानते हैं, संकल्प और विकल्प। मन कहता है कि कंफर्म, ये यही समोसा है, ये ये और मतलब ये रसगुल्ला नहीं है, ये रोटी नहीं है, ये पकोड़ा नहीं है, ये समोसा ही है।
तो मन में जो तरह तरह के जो संकल्प विकल्प होते हैं, ये क्या नहीं है और क्या है, तो मन में ये विचार जो होता है, मन फिर रिकॉन्फर्म कर देता है कि नहीं, ये एग्जैक्टली समोसा है, इसको लेना चाहिए, आई शुड टेक इट। न लेना चाहिए तो बाद में आएगा पहले मन जो है वो रिकन्फर्म करते। अब बच्चा अहंकार। अहंकार का क्या रोल है सुनिए। अहंकार क्या करती है कि इसको मैं 5 साल पहले या 1 साल पहले या कभी भोगा था, और अभी मैं इसको भोगना चाहता हूँ। अहंकार याद दिलाता है कि मैंने पहले कभी, हाँ मुझे याद आ रहा है, उनके घर में गया था तो ऐसे बना था, या मेरे घर में, हमारे घर में ऐसे बना था। आई वॉन्ट टू टेक इट, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट। अहंकार का ये कार्य। और मैं इतना समय से आपको 5-10 मिनट से आपको बोल रहा हूँ कि ये चित्त का कार्य है, ये बुद्धि का कार्य है, बुद्धि का, चित्त का फंक्शन ये है, बुद्धि का फंक्शन ये है, मन का ये है, और अहंकार का ये है। ये माइक्रो सेकंड में होती है। और जैसे ही आपके इंद्रियों के द्वारा समोसा का खुशबू नाक में आती है, तो इतना जल्दी से ये चारों एक्टिव हो जाते हैं और फंक्शन होती है, बस आपको लगता है कि मेरे प्लेट में कब आएगा, तब मैं इसको ग्रहण करता हूँ। ये केवल समोसा के लिए नहीं, ये किसी सेलफोन के लिए भी हो सकती है, किसी स्त्री या पुरुष के लिए भी हो सकती है। जिसको देखते ही हमारा, इसका मतलब है किसी, मान लीजिए किसी किसी स्त्री या पुरुष, किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, अगर हम, जैसे हमारा मन आकर्षित हो जाता है, तो इसका मतलब है चित्त में संस्कार बैठा हुआ है कि हमने इस प्रकार के भोग भोगे हैं। इसी जन्म में नहीं कह रहे हैं, पूर्व कई जन्मों से पहले जन्मों में। इसलिए तो देखते ही मन आकर्षित हो जाता है। चित्त याद दिलाता है। बुद्धि, बुद्धि क्या करती है एग्जैक्टली exactly, ये तो बिल्कुल सही है। अनुमोदन, अनुमोदन करती है बुद्धि। अनुमोदन करती है, हाँ बुद्धि अनुमोदन करती है कि हाँ बिल्कुल सही है, कि ये तो प्राप्त होना चाहिए। मन कहता है संकल्प, ये और किसके लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए ही है। अहंकार कहता है इसको तो प्राप्त करके ही रहना, ये मेरी है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ, भक्तों, किसी भी वस्तु के साथ ये चार जो है साइमल्टेनियस फंक्शन होता है, और हम क्या है ना, पूरी तरह से इसमें फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं। ये नेटवर्क है, ये एंटांगल है, और इसी में जीवात्मा जो है फंस जाता है। और ये जो चारों का जो फंक्शन है, अंतःकरण जिसको कहते हैं, इसमें ये 5 प्रकार के अज्ञान जो मैंने बस बताया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसमें संश्लिष्ट होता है। तो जीवात्मा जाएगा तो कहाँ जाएगा बताओ। इसलिए हम इसे अनादिकाल से संसार में हैं। इसलिए भक्तों, ये जो महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया है ना, इतना कम मत समझिए इसको। अगर ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे, ध्यान पूर्वक नाम संकीर्तन करेंगे, इससे क्या होगा कि जो पूर्व जन्म के जितने संस्कार है, और बुद्धि का जो आपने पुरंजन उपाख्यान में पढ़ा है, आपने जड़ भरत प्रसंग में पढ़ा है, पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस जिसको हमने कहते हैं, हाँ, दूषित बुद्धि, और जो संकल्प विकल्प करते हैं, जो मन है, अनियंत्रित मन है, और जो अपनापन है कि ये मेरी है, ये मेरे हैं, ये सब जो है ये महामंत्र के संकीर्तन से चित्त की सफाई होती है। और थोड़ा सा सोचिए, तो जरा सोचिए जरा, क्यों, अगर, क्या हम इसको स्पिरिचुअलाइज कर लें तो क्या होगा, कैसे होगा देखिए। स्पिरिचुअलाइज अगर कर लेते हैं आध्यात्मिक से, तो हम मंदिर का दर्शन किए, हमने बहुत सुंदर ठाकुर जी का सुंदर छवि को दर्शन किए, या किसी आध्यात्मिक दृश्य को दर्शन किए, गुरु महाराज का सत्संग किए, वैष्णव का संग किए, और फिर वो हमारे चित्त में रहते हैं। और फिर
हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तो चित्त से फिर जो अच्छे स्टिमुलेशन आते हैं ना, अच्छे उद्दीपन जो सिग्नल आते हैं ना, बुद्धि उसको अनुमोदन करती है, हाँ बिल्कुल यही करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए, इनसे संबंध जोड़ना चाहिए। और मन क्या कहता है? मन तो बहुत संकल्प विकल्प करता है, तो बुद्धि उसके ऊपर रह के मन को नियंत्रित करता है, चुप, बहुत तुम प्लान बनाते हो। ये जो आध्यात्मिक स्टिमुलेशन, जो आध्यात्मिक जो सिग्नल आते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है, बिल्कुल। और कुछ कोई दूसरा विचार आना ही नहीं चाहिए। अहंकार क्या कहता है? मैं तो गुरु महाराज का शिष्य हूँ, मैं तो गुरु महाराज का शिष्या हूँ, मैं कृष्ण के दास हूँ, मैं कृष्ण के दासी हूँ, मैं मैं ऐसे कैसे कार्य कर सकता हूँ, मैं इस्कॉन में हूँ, मैं प्रभुपाद का हूँ, मैं गुरु महाराज का हूँ, मैं श्री कृष्ण का हूँ। तो ये वास्तविक अहंकार है। और फिर इस वास्तविक अहंकार से हमारी ये चारों जो है, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार का परिशुद्ध हो जाता है। पर इसी के लिए ही हम लोग एकत्र हुए हैं, प्रोसेस है ये, हम जो ये श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही टेक्निकल है भक्त। हरे कृष्णा, थक गया मैं। प्रभु जी बहुत अच्छा समझाया। चित्त बुद्धि मन अहंकार। थैंक हाँ यू। वास्तव में हम सबको ना, भक्तों में आपको कह रहा हूँ कि हम सबको एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। मैंने कहा ना, ये केवल आप लोगों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए, स्वयं के लिए मैं कह रहा हूँ। एक दूसरे को सहायता कर ऐसे करें कि हम जितने भी सब यहाँ है ना, सब एक ही परिवार के हैं। वो है भगवान श्री कृष्ण के परिवार के। वो हम राधा कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं। और उनके प्रतिनिधि जो हमारे शिल प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं ना, ये सब एक ही परिवार के हैं। इस नाते आप सब मेरे माता हो, आप सब मेरे बहन हो, आप सब मेरे भाई हो। तो कितना कितना मतलब कितनी चेतना, कितना परिवर्तन हो जाता ना। तो मैं क्यों कहूं कि वो मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, वो अपने हैं, ये पराये हैं, वो मेरा गुरु भाई है, ये तो उनका है, ये तो दूसरे संप्रदाय के हैं। नहीं, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को अगर समझेंगे ना, तो फिर हमारा जो अ, वसुधैव कुटुंबकम ये रहेगा। और एक दूसरे को सहायता करेंगे हम, कि कैसे हम केवल एक शारीरिक संबंध में ही आसक्त नहीं रहेंगे, बल्कि आध्यात्मिक संबंध रहेगा। और आध्यात्मिक संबंध क्या है? कि राधा कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में, उनके नाते हम सब जो हैं एक परिवार के हैं, एक आध्यात्मिक परिवार के हैं, जो हम गुरु भाई बहन हैं, या कोई जो मुझसे बड़े हैं सब मेरे माँ के समान हैं, जो जो मेरे समस्कंद है वो मेरे मित्र बंधु हैं, जो मुझसे छोटे हैं मेरे मेरे भाई मेरे बहन के समान है। ये कितनी सुंदर चेतना है। क्यों? क्योंकि केंद्र में कौन है? हमारे प्रियतम हैं, हमारे आराध्य हैं, श्री श्री राधा कृष्ण। हरे कृष्ण भक्त। फिर प्रभु जी मिलते हैं। क्लास अपलोड कर हरी हरी दीजिएगा। बोल। बहुत अच्छा। मैं लास्ट बहुत में सुन सुंदर। नहीं पाई, गेस्ट आ गए एकदम। हाँ, बहुत सारे क्लासेस अपलोड नहीं हुए हैं ना। प्रभु जी इसको तो कर दीजिएगा प्लीज। प्रभु जी कल जरूर। की भी कर दीजिए। हाँ हाँ, अवश्य। जन्माष्टमी अपने कृष्ण लीला के जो वृंदावन के क्लासेस है वो सब है। मैं कल दिन में पूरी तरह से समय निकल के एक सब अपलोड कर दूंगा। और फिर आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ भक्तों, इसको आप और एक बार सुनिए अच्छी तरह से, और चिंतन मनन कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट है, जिज्ञासा है, तो अवश्य प्रश्न कीजिए। और अगले बुधवार में हम इसको और आगे से सुनेंगे, पूरे शिक्षाष्टकम को। और सोमवार मंगलवार को कृष्ण लीला सुनेंगे। नाम जप करें इस चेतना से कि जो हमने 2 दिन में कृष्ण लीला में सुना है वो स्मरण करें। हरे कृष्ण। कल क्लास नहीं है प्रभु जी? कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, सोमवार मंगलवार को कृष्ण लीला करेंगे और बुधवार को सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। चलेगा ना? यस प्रभु जी।
हमारे हृदय की सर्जिकल ऑपरेशन होगा। जय प्रभु शिला ऐसा प्रभुपाद। ऑपरेशन होते रहना चाहिए हमेशा। हाँ, ऐसा नहीं, बार ऑपरेशन बार आदमी बार की, बार याद दिलाना पड़ता है ना, नहीं तो हम हाँ, धूल धूल जम जाता नहीं तो उसमें। धूल जम जाती है, सही बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए बार बार सफाई करना पड़ता है। दशरथ चले बाबू, आओ हरे भाई। कृष्णा। हरे मेरा कृष्णा इच्छा भी था प्रभु, ये मैं तो अयोध्या वाला कब मैं से करूंगी आपको वापस। देख रहा हूँ, बात करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आज का। आप इसको और एक बार सुनिए, और नाम जब बढ़ाइए। हाँ, बड़ा था प्रभु। नाम जप से ही सारा समस्याओं का समाधान हाँ होगा। हाँ हाँ, चलो। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की।